नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रैक गॉव एग्जाम। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2021 में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से पूछे गए प्रश्नों को। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 64 है। आज का पहला प्रश्न, लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1998। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51 ए के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 86वें संशोधन अधिनियम 2002। अगला प्रश्न, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार बिना वसीयत मर जाने वाली हिंदू महिला की संपत्ति पर पहला अधिकार निम्न में से किसका होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उसके पति। अगला प्रश्न, भारत का चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का प्रहरी है और भारतीय संविधान के डैश में इस संस्था से संबंधित प्रावधान संरक्षित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न, न्यायमूर्ति डैश को 24 अप्रैल 2021 से भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नूथलपति वेंकट रमन। अगला प्रश्न, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार डैश संविधान से लिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश। अगला प्रश्न, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद का एक अधिनियम है जो वर्ष डैश में लागू हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2010। अगला प्रश्न, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 15। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या हटाने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 24वें संशोधन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को मंजूरी निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति ने दी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रणब मुखर्जी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के राज्यों के पुनर्गठन और उससे जुड़े मामलों के लिए अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1956। अगला प्रश्न, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लिए वर्ष डैश में एक संशोधन पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2005। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 56वां संशोधन।
अगला प्रश्न, भारत में दहेज निषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1961। अगला प्रश्न, देश संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 73वें। अगला प्रश्न, अप्रैल 2021 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, न्यायालयों की अवमानना अधिनियम को न्यायालयों की अवमानना के लिए दंडित करने और उससे संबंधित उनकी प्रतिक्रिया को विनियमित करने के लिए कुछ अदालतों की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करने के लिए पारित किया गया था। इस अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1971। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 7वां संशोधन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का डैश संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को निष्पादित करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की स्थापना के रूप में परिकल्पित करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 73वां संशोधन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारत में ब्रिटिश मामलों से संबंधित केसों की अध्यक्षता करने की अनुमति वरिष्ठ भारतीय मजिस्ट्रेटों को देता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इल्बर्ट बिल 1884। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहली बार नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1955। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में किस संशोधन ने भारत के वर्णन को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया और साथ ही राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 42वें। अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और देश द्वारा सहमति के बाद कोई विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केंद्रीय बजट 2021-22। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया बताता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न, संसद में धन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन बी, बी पट्टाभी सीतारमैया। अगला प्रश्न, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत की संसद का एक अधिनियम है जो वर्ष डैश में लागू किया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2009। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम डैश में आया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1951। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों आदि में नियोजित करने से रोकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 24। अगला प्रश्न, 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 297। अगला प्रश्न, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा की डैश के अध्यक्ष थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रत्यय पत्र समिति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से पहले नहीं आता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संघीय। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम डैश सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोधों का समय पर जवाब देना अनिवार्य करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2005। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा डैश द्वारा मान्यता दी गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 8(1). अगला क्वेश्चन, 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग डैश जोड़ा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 9(a). अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के डैश संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी लागू किया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन एक, 101वें। अगला क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू ने 8 अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ भारत के संविधान का मसौदा निम्नलिखित में से किस वर्ष तैयार किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1928। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 338(b)(1). अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 26वां संशोधन अधिनियम 1971। अगला प्रश्न, जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकार्य समिति। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 14 से 18। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के एक संशोधन को वर्ष
डैश में पारित किया गया था, जिसमें प्रस्ताव पारित किया गया कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त किया जाए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2019। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में असत्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा में इसको अपनाने के लिए इसके कारणों को बताना चाहिए। अगला क्वेश्चन, संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते एक अधिनियम द्वारा तय होते हैं, जिसे संसद द्वारा वर्ष डैश में पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1977। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2021 में मनोनीत भारत के मुख्य न्यायाधीश थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी न्यायमूर्ति एन.वी. रमन। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 6 से 17 अक्टूबर 1949। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में किस संशोधन ने टैक्सेस ऑन सर्विसेज नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 88वें। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने अनुच्छेद 19 में संशोधन किया और सामान्य और निश्चित रूप से जमींदारी उन्मूलन कानूनों की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पहला संशोधन। अगला क्वेश्चन, डैश सप्तपदी अनुष्ठान के पूरा होने पर विवाह को पूर्ण और बाध्यकारी मानता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हिंदू विवाह अधिनियम 1955। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 1993 में नगरपालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अम्मू स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1955। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 61वें संशोधन ने डैश? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 की थी। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को डैश संविधान से लिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आयरलैंड के। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा से सत्य हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मतलब तीनों कथन जो है 1, 2 और 3 तीनों कथन इसमें सही है, अर्थात लेखानुदान केवल सरकारी बजट के व्यय पक्ष से संबंधित है, ये भी सही है। लेखानुदान और अंतरिम बजट एक समान नहीं होते हैं। तीसरा, एक अंतरिम बजट एक पूर्ण बजट के समान एक पूर्ण वित्तीय विवरण देता है। तो अर्थात तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन,
जल निकायों की स्वच्छता बनाए रखने के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम डैश पारित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1974 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, संविधान 112वां संशोधन विधेयक 2009 शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए डैश आरक्षण का प्रावधान करता है, जिसे 24 नवंबर 2009 को लोकसभा में पेश किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 50%। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2021 तक की स्थिति के अनुसार भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 12। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की मसौदा समिति में डैश सदस्य शामिल थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 7।